हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। देखिए, आप सभी का डिमांड था कि इम्पोर्टेंट टॉपिक बताइए कि कौन कौन से टॉपिक जो है ये बचे हुए समय में पढ़ना है। खासकर जो यूपी के स्टूडेंट हैं उनको पता है कि उनका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सबका जो है एग्ज़ाम डेट आ चुका है। और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर वाले के लिए जो है आपके पता है कि फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर का जो है 21 तारीख से ही शुरू है, और थर्ड ईयर वाले के जो है सेकेंड ईयर वाले के जो है वह 25 तारीख से शुरू है। ठीक है, तो ऐसे में जो भी लोग हैं यूपी के, जो भी है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, अगर आप जिस भी ईयर में हैं डिमांड करेंगे तो आपके लिए भी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मैं वीडियो ला दूंगा। और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि इसमें एक पेज में मैं जितना टॉपिक्स लिखा हूँ, इस टॉपिक्स को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं बचे हुए जो आपके पास 35 से 40 दिन है, तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो बचे हुए ये 35 से 40 दिन में बेहतर तरीके से तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। कैसे? तो 35 से 40 दिन, 21 नवंबर से एग्ज़ाम है थ्योरी, तो आज है आपका 11 तारीख। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख लीजिए आपके पास लगभग पूरे 40 दिन समय है। 40 दिन में हम आपको 30 टॉपिक दे रहे हैं। ठीक है, कितने टॉपिक? 30 टॉपिक दे रहे हैं। आपको क्या करना है? डेली एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक क्लियर करना है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे टिश्यू दिया है, ऊतक दिया है। ठीक है, ऊतक को एक दिन में आपको बायो साइंस के इस ऊतक को कंप्लीट कर लेना है। फिर एक क्वेश्चन आपको लेना है बिहेवियर साइंस से, फिर एक क्वेश्चन आपको लेना है फंडामेंटल से, और फिर एक क्वेश्चन लेना है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से। ठीक है, 4 सब्जेक्ट से आपको 4 क्वेश्चन, 4 टॉपिक उठाना है, और एक दिन में 4 जो है आपको 4 टॉपिक्स पढ़ना ही पड़ेगा अगर एग्ज़ाम में बेहतर करना चाहते हैं तो। 1 घंटा आप समय डेली, 2 घंटा समय आपको डेली अब देना ही पड़ेगा अगर अभी तक आप नहीं पढ़े हैं तो। ठीक है, बाकी सबसे हार्ड फर्स्ट ईयर में बायो साइंस लगता है लोगों को, तो मैं बायो साइंस के लिए जो भी टॉपिक अच्छा है, जो एग्ज़ाम में पूछता है बार बार और पूछ सकता है, उसको मैं लाकर यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, पहला मेरा है टिश्यू। ठीक है, टिश्यू को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। टिश्यू क्या है, टिश्यू के प्रकार और कौन कौन से प्रकार है, उसमें 2 प्रकार इंपॉर्टेंट है। एक कनेक्टिव टिश्यू है और एक आपका एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, यह 2 टिश्यू को बारे में डिटेल से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पहला हो गया टिश्यू, दूसरा हो गया सेल स्ट्रक्चर, सेल के बारे में पढ़िएगा। ठीक है, एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है, ये मतलब उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़िएगा, जिसमें किडनी, किडनी उडनी, यूरेथ्रा वगैरह सब आ जाएगा। तो यह एक्सक्रेटरी सिस्टम को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डाइजेशन सिस्टम है, जिसमें छोटी आंत, बड़ी आंत, पेट हो गया, लीवर हो गया, अग्नाशय हो गया, सब इस डाइजेशन में आ जाएगा, तो डाइजेशन को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, क्रेनियल नर्व, CNS जो होता है क्रेनियल नर्व सिस्टम, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, एक्सोक्राइन मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि, इसके जो है कौन कौन से होते हैं और अच्छे से इसको पढ़ना है सिस्टम के बारे में। ठीक है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूछता है। स्किन के बारे में डिस्कस कर लीजिएगा, आई के बारे में डिस्कस कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बोन और बोन का क्लासिफिकेशन, मतलब जो हड्डी है और हड्डी का क्लासिफिकेशन तो बताइएगा ही, यहाँ पे ज्वाइंट भी कर लीजिए, ज्वाइंट का भी क्लासिफिकेशन, बोन का क्लासिफिकेशन और ज्वाइंट का क्लासिफिकेशन। ठीक है, दोनों का। लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब है कि जो लिम्फेटिक लसिकीय तंत्र है उसके बारे में। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया, आपको वायरस एंड बैक्टीरिया के बारे में अंतर बताना है, इसको पढ़ लीजिएगा। मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, यानी कीटाणु नाश करने का कौन कौन से विधि है, फिजिकल केमिकल इसमें कौन कौन से आते हैं आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद है लुईस पास्चर। ठीक है, लुईस पास्चर के बारे में आपको पढ़ना है, 5 नंबर शॉर्ट में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म विज्ञान का क्या जो है महत्व है नर्स के लिए, यह पूछता है, तो आपको इसको पढ़ना है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का आपको पढ़ना है, यह क्वेश्चन बहुत पूछता है। वायरस एंड बैक्टीरिया के जो है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण पूछ सकता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है। नर्वस सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, जिसमें मस्तिष्क आ जाएगा, स्पाइनल आ जाएगा। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपका हार्ट हो गया, आर्टरी, वेन हो गया, ये सब आ जाएगा। ठीक है, नोजोकोमियल संक्रमण, आपको अस्पताल में होने वाले संक्रमण के बारे में पढ़ना है। कुछ ग्रंथि के बारे में पढ़ लीजिएगा, जैसे 2 महत्वपूर्ण ग्रंथि है, एक प्यूटरिट ग्लैंड और एक एड्रिनल ग्लैंड, ये दोनों ग्लैंड के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और एक आता है आपका ब्लड के कार्य और ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, यानी ब्लड के बारे में कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
चलिए आगे हम यहाँ पे देखते हैं, एक और यहाँ पे आप लोग को सामने है, देख सकते हैं नर्सिंग रोल इन स्पेसिमेन कलेक्शन, मतलब नमूना लेने में या नमूना एकत्रित करने में नर्स की क्या भूमिका है, इसको पूछ सकता है। और दूसरा क्वेश्चन है ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन कैसे जो है एक से दूसरे में संचारित होता है, ट्रांसमिशन होता है, इसके बारे में पूछ सकता है। तो जितना भी टॉपिक इसमें दिया गया है, अगर आपको ट्रस्ट है तो आप हमें जो है, आपको ये मैं डिस्क्रिप्शन में PDF इसका दे दूंगा लिंक, वहाँ से इसको डाउनलोड करके, और इतना जो इस एक पेज में जितना टॉपिक्स दिया गया है, आपके पास अभी 40 दिन के आसपास समय है, इसमें इसको डेली जो है आप इसको एक एक टॉपिक को पढ़ जाइए, समझ जाइए, ठीक है। और मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ बायो साइंस से ही एक टॉपिक को एक दिन में पढ़ना है, चारों सब्जेक्ट से एक एक टॉपिक लेना है। और अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं चारों सब्जेक्ट का जो है कल तक में टोटल जो है अपलोड कर दूंगा वीडियो कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब बहुत लोग ये कहेंगे कि सब तो भाई आप तो जो है लिख ही दिए हो, बोलता है बहुत लोग बोलता है कि आप तो लगभग बहुत सारे टॉपिक्स टोटल किताब लिख ही दिए हो, तो इसमें पढ़ना है बच्चा क्या है। तो माय डियर, बहुत सारे टॉपिक मैंने इसमें नहीं लिखा ना, तो आप जाइएगा ना पढ़ने बहुत सारे, तो फिर आपको याद आएगा कि कौन कौन से टॉपिक जो है हमने नहीं लिखा है, कौन कौन से टॉपिक लिखा है। जो हाईलाइटेड जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर आप लोग को दे दिया है। इतना अगर पढ़ लेते हैं ना तो 100% आप सिक्योर हो जाएंगे, आप फेल नहीं करेंगे बायो साइंस में। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो ठीक है, ये मैं गारंटी लेता हूँ। अगर नहीं पढ़िएगा तो जाहिर सी बात है आपको फिर जो है क्रॉस लगने से कोई नहीं बचा सकता है। तो इतना अगर आप पढ़ लीजिएगा और अच्छे से लिख के आइएगा, ऐसा नहीं कि मैं दे दिया तो एग्ज़ाम में अगर इसी में से क्वेश्चन आएगा, समझ गए, ध्यान में रखिएगा। तो आप लोग पढ़ लीजिए इसको अच्छे से, और जो भी टॉपिक दिए उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पढ़ता है बनता है सबको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मैं उत्तक बता दिया तो बस उत्तक के बारे में ही एक लाइन जान लीजिए हो गया, नहीं, कंप्लीट पढ़ना है ताकि शॉर्ट लॉन्ग सब में काम आया हो, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।